Hello, Standard 5th. How are you? I am your EVS teacher, Preeti Gupta. As you know me, I am your last class teacher for maths, and now in this year I am your EVS teacher. So let's we have start our first chapter of EVS. Who will do this? Who will do this का मतलब ये सब कौन करेगा? क्या कौन करेगा? इसका मीनिंग है कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे आसपास जितनी भी मतलब गंदगी फैल रही है, कचरा फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, इन सब का कारण, इन सब का रीज़न कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। हम लोग इतने मतलब लापरवाह हैं, इतने केयरलेस हैं अपने इन्वायरमेंट को लेकर के, उसकी वजह से ये सब कुछ होता जा रहा है। कोरोना वायरस है, ये जो कुछ भी हमारे एटमॉस्फेयर में आज जो कुछ भी अनहैपनिंग हो रहा है, इसका रीज़न कहीं ना कहीं हम सभी लोग हैं। तो आज हम इसी सब चीज़ों पे, साफ सफाई के ऊपर, क्लीनलीनेस के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर, सो प्लीज़ लिसन मी केयरफुली एंड रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट 2 or 3 times. ओके, सो लेट्स वी हैव स्टार्ट। एक छोटी सी स्टोरी है इसमें। मीना एंड चिंटू आर 2 brother sister. They study in school. Chintu does not like to go to school. Meena go to school regularly while Chintu is irregular. Mummy wants to educate both the children, namely Meena and Chintu. Grandfather tells both of them a new story every day. Grandmother teaches them how to sing. Chintu and Meena are dear to all in the school. They are friendly with all the students in the school. Mom and Dad are much worried about the Chintu study. They keep a close watch at their going to school regularly. इस स्टोरी में एक भाई बहन की जोड़ी है, मीना और चिंटू। वो दोनों स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। चिंटू जो लड़का है वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता। मीना जो है वो रेगुलर स्कूल जाती है, जबकि चिंटू कभी स्कूल जाता है, कभी स्कूल से छुट्टी ले लेता है। उसकी मम्मी हमेशा यही चाहती है कि दोनों बच्चे, मीना और चिंटू हैं, वो अच्छे से पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं। उनके जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो दोनों को हर रोज़ एक नई स्टोरी सुनाते हैं। जो उनकी दादी है वो उनको गाना गाना सिखाती है। चिंटू और मीना दोनों जो हैं वो सभी स्कूल में सभी को बहुत प्यारे हैं और सबके साथ उनका बिहेवियर भी फ्रेंडली है, दोस्ताना व्यवहार है उनका सबके साथ। और दोनों के मम्मी और पापा जो हैं वो चिंटू की पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं और वो एक बहुत ही ध्यान रखते हैं हर बात पर कि उन दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो। वो रेगुलर वॉच करते हैं, तो भी चिंटू का पढ़ाई पर अटेंशन नहीं रहता है। हम इसमें 2 क्वेश्चन है, थिंक एंड से में, कि हमें क्या लगता है, व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल। चिंटू स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता। इसका मीनिंग, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे थोड़ा लेज़ी होते हैं, उनको सुबह में उठना, तैयार होना, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मीन्स कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को जैसे कि रेगुलरिटी में रहना या फिर डिसिप्लिन में रहना अच्छा नहीं लगता। घर में तो हम कैसे भी रह सकते हैं, बट स्कूल में अगर हमको जाना है तो हमें प्रॉपर जो भी है हमारी यूनिफॉर्म को पहनना पड़ेगा, अच्छे से जाना पड़ेगा और होमवर्क करना पड़ेगा रेगुलर। टीचर के जितने भी लेक्चर्स होते हैं सबको अटेंड करना पड़ेगा। ये भी कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से चिंटू स्कूल जाना नहीं चाहता। दूसरा है, व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल। स्कूल में उसे क्या अच्छा नहीं लगता होगा। आई थिंक उसको हो सकता है कि चिंटू को, जैसे टीचर है, लेक्चर जब वो टीचर्स लेक्चर देते हैं तब वो उनको रीडिंग करने को बोलते हैं बच्चों को। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को रीडिंग करना नहीं आता है तो वो डरते हैं कि टीचर हमको बोलेंगे कि रीडिंग करो और हमको नहीं आएगा तो कैसा लगेगा। कुछ बच्चे होमवर्क में इरेगुलर होते हैं, होमवर्क नहीं करते,
वो होमवर्क घर पे करते नहीं है, फिर स्कूल आने में डरते हैं कि अब टीचर हमको डांटेगी या हमको सज़ा देगी या पनिश करेगी। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि हमको जितना होमवर्क दिया जाता है हम उसे रेगुलरली करें। थोड़ा थोड़ा ही होमवर्क रोज़ मिलता है, अगर हम उसको रेगुलर करते रहेंगे तो हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा पढ़ाई का, और हमारी स्टडी भी अच्छे से चलती रहेगी। ठीक है, अब आगे है प्राइमरी ड्यूटीज़। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। वी गेट मैनी फैसिलिटीज़ वेयर वी reside or dwell. To preserve and maintain them is our moral duty. We use water and hence it is our duty to utilize it carefully. It is our duty to maintain the trees, streets, and our environment. It is our prime duty to utilize our amenities wisely and rationally. इसका मतलब है हमारी प्राइमरी ड्यूटी यानी हमारी पहली ड्यूटी क्या होती है, हमको नेचर ने, भगवान ने सब कुछ दिया है। हमको ये धरती दी है, धरती पर हमको सारा सारा अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, भगवान चाहते तो हमको एक ही टाइप का फूड दे देते, लेकिन उन्होंने हम लोग अच्छे से सुख से जी सके इसलिए हमको इतनी सारी वैरायटीज़ दी है, इतने अलग अलग तरीके का खाना, इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स, इतने सारे टाइप्स की सब्जियां और अलग अलग मसाले जिससे हमें स्वाद आए, टेस्ट आए। बहुत कुछ हमको नेचर ने दिया है, लेकिन हम नेचर को क्या देते हैं, गंदगी, कचरा और इरेगुलरिटी, सफाई नहीं रखते हम लोग। नेचर ने हमको पेड़ पौधे दिए हैं, प्लांट्स दिए हैं जो हमको फ्रूट्स और हमको खाना भी देते हैं। उसके अलावा वो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वाइल ब्रीथिंग, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इंसान लोग क्या करते हैं, एज यू ऑल नो कि हम लोग ट्रीज़ को काटते चले जा रहे हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। पर आप बताओ, क्या ये सच में हमारा फ़ायदा है? ये हमारा फ़ायदा नहीं है। अगर हम ट्रीज़ को काटते चले जाएंगे, जंगल को अगर हम डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे, तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन क्यों हमें कौन देगा? हम सभी जानते हैं कि हम सांस के बिना, ब्रीथिंग किए बिना 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी इंसान अपने फाइनेंशियली फ़ायदे के लिए जंगल को, पेड़ों को काटते ही चले जा रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए, कम करना चाहिए। इन सब चीज़ों को, हमारे जंगल को, हमारे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। पानी को कम से कम मतलब हमको वेस्ट करना चाहिए, जितना हो सके हमें कम पानी में काम चलाना चाहिए ताकि पानी की वेस्टेज ना हो, ताकि आने वाली जनरेशन को भी हमको जो कुछ मिला है नेचर से वो हमारी आने वाली जनरेशन भी अच्छे से यूज़ कर सके। हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों को, प्लास्टिक मटेरियल को जितना हो सके उसे यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मार्केट में हम जाते हैं तो हमें प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सब पॉली बैग्स होते हैं, उनका यूज़ मिनिमम मोड पे करना चाहिए। घर से हमें कपड़े की थैलियाँ या जो कुछ भी है वो लेके जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी जो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, इसमें पिक्चर के अंदर हमको समझाया गया है। 2 पिक्चर हैं, एक में एक लड़का है वो ओपनली टॉयलेट कर रहा है, ठीक है। दूसरी में लड़की है वो टॉयलेट में जा रही है फ्रेश होने के लिए। तो अभी आप देखिए इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो है टॉयलेट यूज़ करना इज़ मच बेटर देन इन ओपन। दूसरे में जो फैक्ट्री का जो भी गंदा पानी है वो सड़क पे फैल रहा है। सड़क पे फैलने से वो हमारे आसपास हमारे जो नदियां हैं उसके अंदर चला जाएगा, इससे हमारा पीने का पानी भी ख़राब हो सकता है। दूसरी फैक्ट्री में क्या है, उसके लिए एक अलग से लाइन बनी हुई है ताकि वो जो पानी है वो साफ़ पानी में मिक्स नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा जो पीने का पानी है वो क्लीन रहेगा। थर्ड पिक्चर में है एक लड़की है जो कि ओपनली गैरबेज है या फिर कूड़ा कचरा डाल रही है। दूसरे में दूसरी लड़की है वो डस्टबिन का यूज़ कर रही है। इसमें जो डस्टबिन वाला है वो राइट है। हमें कभी भी कूड़ा कचरा या फिर हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं उसकी रैपर है, वेफ़र खाते हैं उसकी रैपर है,
या फिर केले के छिलके, कोई भी फ्रूट पील्स है, हम उसको यहाँ वहाँ डाल देते हैं डस्टबिन में। हमें उसको डस्टबिन में ही डालना चाहिए, जिससे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ रहे। एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा तो मक्खी मच्छर, जो भी बीमारी वाले कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज है, वो सब नहीं होंगे और हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज थिंक एंड से। थिंक एंड से में है, डू यू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन? क्या हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए? तो इसका आंसर है यस। सेकेंड, डू यू यूज़ टॉयलेट? क्या हमें टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए? उसका भी आंसर है यस। डू यू वॉश योर हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? जब भी हम वॉशरूम यूज़ करते हैं या हम खाना खाते हैं, हमें हमेशा उसके पहले और बाद में साबुन से अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। इसका भी आंसर है यस। डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन्स, गटर और सेफ्टी टैंक? हमें जो भी हमारा जो गंदा पानी है, चाहे वो घर से निकलता हो या केमिकल फैक्ट्री से निकलता हो, हमें उसके लिए ड्रेन, गटर या सेफ्टी टैंक का यूज़ करना चाहिए। उसका भी आंसर है यस। हाउ मैनी ऑफ योर आंसर आर यस? क्या आपको क्या लगता है कि इसमें से कितने आंसर यस में? ऑल, यानी सभी सवालों के जवाब यस है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास ये राइट में मैंने कुछ आपके लिए लिख के रखा हुआ है, विच अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलोज? हमारी नेचर के प्रति, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? अभी आप देखो, अभी आप लॉकडाउन में आपने देखा होगा टीवी पे, मोबाइल पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे हर कोई ये पोस्ट डालता है, सफाई रखो, क्लीनलीनेस रखो, यहाँ वहाँ मत थूको, और सभी उसमें से कितने लोग इन चीज़ का फॉलो करते हैं? सब दूसरों को कहते हैं लेकिन खुद उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। सभी कचरा डाल रहे हैं, जहाँ वहाँ सड़कों पे थूक रहे हैं, स्पिट करते हैं, वो मसाला खा के थूकते हैं, कितना सारा गंदगी करते हैं। कोरोना वायरस जैसी और भी कई सारी बीमारियां हैं जो इन्हीं सब लापरवाहियों की वजह से फैलती चली जा रही हैं। अब इसमें से हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट है, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर। हमें कचरा यहाँ वहाँ डालना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लिटर एनीवेयर। जहाँ तहाँ पर हम लोग जो गीला कचरा है या कुछ भी हम फेंकते रहते हैं, वो बहुत गलत है, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है। थर्ड, वी शुड नॉट स्पिट हेयर एंड देयर। यहाँ वहाँ पे थूकना या फिर वो मतलब पिचकारी मारना, ये सब बहुत गलत होता है। हमारी सड़कें भी गंदी दिखती है और जो बैक्टीरियाज हैं वो भी यहाँ वहाँ स्प्रेड होते रहते हैं। वी शुड नॉट राइट एंड ड्रॉ एनीवेयर एनीथिंग ऑन द आउटसाइड वॉल्स। बाहर की कहीं भी दीवारों पे, मोस्ट ऑफ द जो हिस्ट्रिकल प्लेस होते हैं वहाँ पे कहीं पर भी, स्कूल की क्लास या फिर लॉबीज़ के क्लास में या हमारे घर की दीवारों पे हम कहीं पर भी कुछ भी ड्राइंग बनाने में लग जाते हैं या फिर कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास, हमारा चाहे स्कूल हो या हमारा घर हो, हर जगह पर साफ सफाई की हैबिट हमें डालनी ही होगी। ठीक है, फिर है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। वी ऑलवेज हैव टू कीप अवर नियर बाय प्लेस क्लीन। ये हमारे आसपास कहीं पर भी, चाहे ऐसा नहीं सिर्फ हमारे घर के अंदर ही, हमने कितने सारे लोगों को देखते हैं अपना घर तो वो साफ रखते हैं, अच्छे से क्लीन करेंगे, लेकिन घर के बाहर सारा कचरा घर के बाहर डाल देते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं। घर के बाहर की जो भी जगह है वो भी हमारी ही है, सड़कें हैं, रोड है, या हम कहीं भी जाते हैं, कोई गार्डन है, पार्क है, कहीं पे भी हम जाते हैं, वो सब जगह वो सब जगहों पे हमें अपना कूड़ा कचरा फैलाना नहीं चाहिए। सब जगह पे हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर है पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको आप रीड कर सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स इन अवर विलेजेस और स्ट्रीट्स, देयर आर आवर फैसिलिटीज़, these are such facilities which are not owned by any individual but are used by everyone.
Such properties are called public properties. Given below are the pictures of such public properties which may also found in your village. हमारे गांव, हमारे शहर में आप हर जगह देखते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ अकेले हमारे लिए नहीं होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। बगीचे हैं, गार्डन है, या हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, सड़कें हैं, रोड हैं, ये सब चीज़ें, ये सब हमारा है। मंदिर है, चर्च है, स्कूल है, ये किसी एक का इंडिविजुअली नहीं होता है, हम सबका होता है। उन सभी जगहों की सफाई रखना, उन सब चीज़ों की देखभाल करना, ये सब हमारी अपनी ड्यूटी है, हम सबकी अपनी ड्यूटी है। कहीं पर भी कचरा नहीं फैलाना, वहाँ की चीज़ को डैमेज नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करना, ये सब हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सभी लोग मिलके अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को संभाल के रखेंगे और अच्छे से यूज़ करेंगे तो हमें कभी भी किसी भी तरीके का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने आपको आज के लेक्चर में इतना समझाया है। आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसमें आपको होमवर्क में क्या करना है, चैप्टर को 2-3 बार अच्छे से रीड करना है, और उसके अंदर जो भी आपको स्पेलिंग्स हार्ड लगती हैं तो एज अ हार्ड वर्ड आपको उसको आपकी नोटबुक बनानी है, उसके अंदर ये आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है, लिखना है, तो उन स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कीप वॉचिंग माय अनदर वीडियोस। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।